तो पता है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो अक्सर मम्मी रात को गाने सुनाया करती थी। मम्मी की आवाज़ से हम गाने सुना करते थे, जैसे आप सबको भी पसंद है उसी तरह से। तब बचपन में ही मम्मी के मुंह से मैंने एक सॉन्ग सुना था गाइस, एंड उसका मीनिंग मुझे बहुत बड़े होके समझ आया था, लेकिन वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया था। अगर हो सके ना तो इस वीडियो के बाद उस सॉन्ग को सर्च करके ज़रूर सुनना, आपको भी अच्छा लगेगा। सॉन्ग कौन सा था सुनाऊं? थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। तो भाई किसी के लिए भी मैं आप सबको, यानी आप सब मेरा कर्म हो, आप सबके जीवन में कुछ बातें पहुंचाना। आई डोंट नो वो क्या है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मैं इतना जानती हूँ, मैं किसी की ब्रेकफास्ट पार्टनर हूँ, किसी की लंच पार्टनर हूँ और किसी की डिनर पार्टनर हूँ। आप सब लोग मुझे इस टाइम पे देखना पसंद करते हैं, ऐसा आप सबके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो दिल ना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ देखो, बस उस दिन कोशिश करी थी एकादशी वाले दिन थोड़ा शूट करूँगी बोल के, लेकिन किसी ने कहा क्या कबूतर ही दिखाती रहोगी छत पे खिलाते हुए। तो बस एक वही टाइम होता था जब मैं थोड़ा सा कोशिश करती थी कि चलो शूट करती हूँ, और कैमरे को दरवाजे में ऐसे रख के चली जाया करती थी, लेकिन कुछ बोलने का मन नहीं होता था। अब नीचे आई उस दिन 10:30 बजे, पार्थू फिर कहता है मम्मा चंद्रयान 3 पे कुछ बना के देना है स्कूल में। तो बस वही प्रोजेक्ट बना रही हूँ गाइज़। और देखो ये कुछ इस तरह से बनाया मैंने। ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, मैंने कुछ गूगल के पेज इमेजेस जो होते हैं ना वहाँ से कॉपी किया और थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा के ये रॉकेट ऐड कर दिया उसमें, एंड बस उसके स्कूल में भेज दिया था। लेकिन पार्थू कह रहा था मम्मा स्कूल टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बेचारे एक बार खुद भी बना के ले गया था, टीचर को पसंद नहीं आया। तो आई डोंट नो टीचर को क्या चाहिए था, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, बस बच्चों को बोल दिया था। तो हमसे जो बन पड़ा भाई हमने बना दिया। एंड आ जाओ अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये राखी वाले दिन का है, राखी से एक दिन पहले का। स्कूल में बताया गया था कि बच्चे घर के कपड़े यानी कि त्यौहार वाले कपड़े पहन के आएंगे। तो शालू छामा ने पार्थू के लिए भेजा था ये कुर्ता पजामा। मैंने बोला आजा सबको दिखा तो दे, तू कितना हैंडसम लग रहा है। हाँ बाल कटा दिए पार्थू के, तो देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है। तो ये कुर्ता रक्षाबंधन पे शालू ने भेजा था, और हाँ हमने भी याशी को उसका गिफ्ट भेज दिया था। और चलो बस पार्थू को पहले स्कूल भेज देते हैं, फिर आगे की दिनचर्या दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर तो मम्मी का फ़ोन आया था सासू माँ का कि ना रात को 9 बजे से रक्षाबंधन स्टार्ट है, नेक्स्ट डे 7 o'clock तक। तो मैंने सोचा फिर सुबह ही बांध लूँगी राखी। फिर दिन भर क्या किया, एक बुक ऑर्डर करी थी, बहुत सर्च किया बेस्ट बुक, और अपने जो थॉट थे उसके हिसाब से एक बुक ढूंढने की कोशिश करी। तो मैंने देखा कि अमेज़ॉन पे एक नाम नहीं याद उन सर का, लेकिन उन्होंने इस बुक को रिकमेंड किया था, सोफ़ी का संसार। तो ये इंग्लिश वर्जन का हिंदी ट्रांसलेट करा हुआ है, आप समझ लो। लेकिन बुक को उसके कवर से जज मत करना, ये कोई ऐसी सीरियस बुक नहीं है, मतलब उदासीन बुक नहीं है सोफ़ी का संसार। वो कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बस ऐसा ही है। तो बुक अभी पढ़नी शुरू करी है, 30-40 पन्ने ही पढ़े हैं अभी। मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं पढ़ लूँगी फिर आपको बताऊँगी। तो सीधे से छलांग मारते हैं नेक्स्ट डे, यानी कल रक्षाबंधन जब था। तो सीधे ही जब पलंग से छलांग मारकर मैं बालकनी में आती हूँ तो नज़ारा देख लो गाइज, आपको खुद को बहुत खूबसूरत लग रहा होगा कि सामने पीला सा बड़ा सा मून, बिल्कुल फुल मून था गाइज, क्योंकि उससे एक दिन पहले पूर्णमासी हो गया आई थिंक। तो इतना खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा कि मैं 15-20 मिनट यहीं खड़ी रही, और मुझे नहीं पता था कि अनूप पीछे से मुझे अपने फ़ोन से कैप्चर कर रहे हैं और मैं मून को कैप्चर कर रही हूँ। और जब मैंने पीछे देखा था ना, ये देखो मैंने उन दोनों को भी कैप्चर किया था, तब मुझे अनूप और पार्थू दोनों सोते हुए नज़र आए थे। आई डोंट नो अनूप ने ये कैसे वीडियो बनाया अपने फ़ोन से, कब बनाया चुपके से और मुझे भेजा। एनीवे तो यहाँ देखो
एक अंकल जी का सर दिखाई देगा। जानते हो कितने साल के हैं? 90 साल से ज़्यादा के हैं और अपने आप वॉक करके 3rd फ्लोर, हमारे घर के नीचे वाला घर जो है इन अंकल का है गाइज़। तो 3rd फ्लोर पे चढ़ के आना और उतरना हैट्स ऑफ है। एंड आपको पता है कि वो इतना जो इस टाइम पे भी चल पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो चलते हैं। गाइस, जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनकी बॉडी में जंक लग जाता है। तो हम सबको जितना हम वॉक करते हैं, जितना हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं ना, तो उसका नतीजा ये होता है कि आप देख लो 90 साल से भी ज़्यादा के हैं और अपने आप दूध लेने जा रहे हैं। मुझे ना जब हम वहाँ रहते थे ये अक्सर दिखाई देते थे। मैं इनको स्माइल पास करती थी क्योंकि इनकी इस कंडीशन को देख के मैं बहुत अंदर अंदर खुश होती थी कि ओ माय गॉड, इतने बूढ़े हैं। कभी दूध ले जाते हुए, कभी फ्रूट ले जाते हुए मुझे दिखाई देते थे। तो वो भी बदले में सिर हिला के मुस्कुरा देते हैं और मैं भी, बस ऐसा सा रिश्ता था। लेकिन पता चला कि वो तो हमारे घर के नीचे ही रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा एक दिन, तुमने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया? तो मैंने बोला अंकल मेरा 7 साल का बेटा है। तो चलो अब इस 7 साल के बेटे को उठाते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो उठता नहीं है। तो हम पता क्या करते हैं, इसका फेवरेट सॉन्ग लगा देते हैं। और अब देखो आप ये कैसे उठेगा। तो भाई गाना तो आपको नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इंग्लिश सॉन्ग एक तो ऊपर से एक दो मेरी वीडियोस में आ चुका है मुझे कॉपीराइट क्लेम है, इसलिए मैं इतना टेंशन भी नहीं लेती। बट हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। तो ये देखो, अब पार्थू का फेवरेट सॉन्ग लगा दिया तो ये कैसे उठता है, ये देखो। सोते सोते, ये जिसका रोज का है, कभी कोई एक्शन करके उठता है, कभी कोई एक्शन करके उठता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से उठ जाता है, हंसता है, अपने गाने को पूरा देखता है। तो हम भी इसको कुछ कहते नहीं। और ये बहुत ही मतलब 20-25 से भी ज़्यादा साल पुराना कोई सॉन्ग इसने ढूंढ के निकाला है। तो वो देखो डांस करके, बस इसको फटाफट से उठाया, इसको उठा रही हूँ कि पार्थू जल्दी उठ। आपका बच्चा ऐसा उठता है कि प्लीज़ मुझे बताना, और अगर नहीं उठता तो उसका फेवरेट सॉन्ग लगाना, तो फिर वो भी शायद पार्थू की तरह उठे। और अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे सुबह सुबह खुश देख के, है ना। तो बस पार्थू को कह रही हूँ जल्दी उठ, मैं नहा के आ रही हूँ, तब तक तू उठ के अपने आप को रेडी कर, सुसु पॉटी कर। कह रहा है नहीं, और मैं जाके नहाती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पे घर से जो राखियाँ आई हैं ना, उन सभी राखियों को थाली में लगा दे रही हूँ ताकि पार्थू को फटाफट से मैं राखी बांध सकूँ। एंड पूजा मैंने कर ली थी और अभी पार्थू के स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो बहुत सुबह जल्दी, मतलब 5:30 बजे उठने के बाद भी पार्थू की वैन आ गई थी गाइस, कुछ ऐसा हुआ था। खैर चलो, पार्थू नहा के आ गया है, नीचे से स्कूल का निक्कर, ऊपर से उसको हमने घर की टी शर्ट पहना दी है ताकि थोड़ी देर राखी मना सके। कैसे त्यौहार मनने लगे अब, है ना। खैर अच्छा, मैं सबसे पहले उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे पार्थू को राखी भेजने के लिए कहा था। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप लोग वहाँ बैठे पार्थू को इतना प्यार करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि पार्थू के हाथ में भी बहनों की राखी होनी चाहिए। तो अनवी, अश्वी, थैंक यू सो मच बेटा। आपकी तरफ से आपकी मम्मा ने मुझे कहा था कि दीदी मुझे राखी भेजनी थी, बट मैंने ही उसको मना कर दिया था। शिवी, तुम्हें भी बहुत सारा प्यार पार्थू भाई की तरफ से, और समीधा तुम्हें भी बहुत सारा प्यार। और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके नाम सॉरी मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने भी मुझसे जीमेल पे और ये कहा था कि हमें पार्थू के लिए राखी भेजनी है दीदी, एड्रेस दे दो। तो सॉरी, मैं आप सबको एड्रेस नहीं दे सकती, मेरे पास बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सोचा पार्थू के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। आपने जिस पल ये चीज़ सोची अपने मन में, उसी वक्त पार्थू आपका बेटा और भाई बन गया था। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे राखी भेजे, ऐसा हो वैसा हो, बस आपने सोचा, वो उसी पल आपने अपना प्यार उसकी तरफ जाहिर किया, वही बहुत बड़ी बात होती है। पता है, भागवत में मैंने एक बात पढ़ी थी कि मन में अगर आपने किसी के लिए बुरा एक विचार आपने मन में भी किसी के लिए लाया जीवन में, तो उसकी भी सज़ा मिलती है। और मन से अगर आपने किसी के लिए एक पल के लिए भी अच्छा सोचा, तो उसका भी फल प्राप्त होता है। तो बस आप लोगों ने जब ये सोचा कि आप पार्थू को भाई बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और आप समझो उसी पल हमारे तक आपकी वो फीलिंग्स आ गई थी। जीवन में कभी मिले ना मिले, लेकिन इस
वीडियोस के थ्रू जो हमारा रिश्ता बना है वो हमेशा रहेगा गाइस। और जो चीज़ इतनी खूबसूरती से हम लोगों ने अभी तक निभाई है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि अनवी, अश्वी, शिवी, समीधा और भी बहुत सारी बच्चियां जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, आई एम सॉरी, उन सब के हिस्से की जो राखी आप लोगों ने पार्थू को भेजना चाहा था और उन सब के हिस्से का जो प्यार भाई की तरफ से बनता है वो हमने डिसाइड किया है कि एक लिफाफे में डाल के एक ऐसी बच्ची को देंगे जिसको ज़रूरत होगी। क्योंकि पार्थू की सभी बहनों के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको सचमुच उस गिफ्ट की ज़रूरत है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पर्सनली किसी को भी गिफ्ट नहीं भेजूँगी, मैं आप सब के हिस्से का किसी एक ऐसी बच्ची को दूँगी जिसको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। होप आप सब लोग समझेंगे मेरे इस प्यार को। तो बस चलो राखी मन गई है, फटाफट से अब भगाते हैं पार्थू को स्कूल के लिए। स्कूल के लिए यहाँ एक हाथ में फटाफट चीला बनाया गाइस, और चीला उसकी मैडम को और बच्चों को भी बहुत पसंद है। पार्थू कह रहा था मम्मा आज सारे बच्चे टूट पड़े थे, तो मैं जल्दी ही इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था सीमा हमें भी बताना। तो बस ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च वो सब डाल डुल के उसका बना दिया था। एंड मिठाई तो आज ज़रूर ही जानी थी उसके उसमें टिफ़िन में, तो वो भी डाल देती हूँ। और मैंने भी यहाँ राखी बांधी है कान्हा जी को, गणपति बप्पा को और राधा रानी को भी, क्योंकि भाई हमें भी तो कोई चाहिए राखी बांधने के लिए, तो मैंने उन्हें बांध दिया। इसके बाद बस हमारा घर का काम तो सारा ख़त्म हो चुका था, तो अनुपुर में गए डीमार्ट, मंदिर, जल चढ़ाया और बहुत सारा काम किया, मतलब वॉक भी किया। एंड यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया और यहाँ आज अनूप ने ना नारियल ख़रीद लिया। बोले सीमा एक बार ट्राई करता हूँ, तो देखो ये नारियल से पानी खत्म नहीं हो रहा है, देखिए लाइट जलाता हूँ, देखो कितना पानी। कभी हमने इतने नारियल फोड़े हैं आज तक गिलास भर के, मतलब इतना ही हम लोग जो लाते हैं ना 60 रुपए नारियल, उसमें इतना ही निकलता है। कभी भी पन्नी में जब मैं लाता हूँ तो डाल के देखना, आप पी के बताते हैं कैसा। आज से कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने ना एक प्लान बनाया था कि मैं और श्रीन भाभी जाएंगे मूवी देखने और भी बहुत कुछ, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो वो मूवी उतरने वाली थी और आज ये वाला पर्स का मुहूर्त आया है। तो अनूप ने मुझसे कहा कि चलो मेरे संग प्लीज़ मूवी देखने चलो, तुम बिल्कुल भी नहीं जा रही हो। उन्होंने बीच में भी मुझसे कहा था, मैं नहीं गई उनके संग मूवी देखने के लिए। तो आज फिर कहने लगे देखो आज कुछ भी काम नहीं है, OMG उतर जाएगी सीमा, प्लीज़ मेरे संग देखने चलो। तो लास्ट डे है और बहुत अच्छी मूवी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। और आज अनूप का जो ड्रेस है ना वो मैंने निकाल के दिया है, वाइट शर्ट विद वाइट शूज़ एंड ये ब्लैक जीन्स। तो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, एकदम यंग लग रहे थे। यंग तो हैं, ओल्ड नहीं है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा यंग लग रहे थे। ये देखो घर का सारा काम हो गया। मैं दरवाजे बंद करके नहीं जाती हूँ यहाँ के कभी भी, मैं सिर्फ यहाँ से ना बाहर वाला मेन लॉक लगाती हूँ। तो हम जा रहे हैं मूवी देखने, चलो आप। कौन सी? OMG। और ना मेरी चप्पल है अलमारी के अंदर फंस गई है, वो निकल नहीं रही है। तो एक जो नीलम ने दिए थे ना वही फ्लैट है, वही पहन के जा रही हूँ। हाँ चाबी मेरे पास है। तो ये जो कपड़ा उस दिन मैं पहन के गई थी ना शाश्वत के घर पे, जब पार्थू के दोस्त का बर्थडे था, तो वो मैंने तय लगा के रख दिया था सुखा के। अब 1-2 बार पहनती हूँ फिर वॉश करती हूँ। और अनूप पता है मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये टी शर्ट तुमने कहाँ से ली बाबू? तो देख रहे हो आप, अनूप ऐसे ही हैं। आई थिंक आप सबको भी पता है कि ये टी शर्ट कहाँ से आई है, लेकिन अनूप खुद भूल जाते हैं कई बार चीज़ें दिला के। तो मैं उनको वही बता रही थी कि आप ही तो दुबई से लाए थे, आप ही के कपड़ों में मिली थी मुझे। और बस हम यहाँ आ गए थे इन ऑर्बिट, तो ऊपर आयोनेक्स है आई थिंक, वहाँ पे ही। हाँ ये अनूप टिकट ले रहे हैं और लकीली टिकट मिल गई हमें, खाली ही था ऑलमोस्ट, कुछ ही लोग थे। तो बस हमने मूवी देखी। और गाइस अब हमें इस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको अपने काम निपटाने होते हैं कि बाकी किसी काम में कुछ खलल ना पड़े, यानी आपका बच्चा आ जाए उससे पहले पहले आपको अपने काम निपटा लेने हैं। तो मूवी शुरू हुई एंड मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आप में से किस किस ने देखी मुझे बताना। तो ये OMG है एंड आई एम सॉरी शिरीन भाभी, ये जाना तो मुझे आपके संग था बट अनूप के संग होके आई हूँ मैं। एनीवे फिर चलेंगे हम। तो मूवी ख़त्म हो गई और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अनूप के संग बाहर जाऊं और खा के ना आऊँ। तो अनूप ने बोला अब खाना खा के ही चलते हैं, क्या घर में बनाऊंगी, यहीं पे खा लेते हैं दोनों, चलो। और पार्थू के लिए कुछ ले चलेंगे, या मैंने बोला नहीं पार्थू के लिए कुछ नहीं ले जाना, मैं उसके लिए घर पे बनाऊंगी। तो ये देखो अनूप ने ना बर्गर मंगाया और मैं अनूप को चिढ़ा रही हूँ कि पार्थू देख डैडा क्या खा रहे हैं, देख पार्थू डैडा क्या पी रहे हैं। तो वही पार्थू ना अनूप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत दिखाओ, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, खाना नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैंने मोमोज़ मंगाए थे और अनूप ने ये
तो बस हमने फ्रेंच फ्राइज़ है ना जो पार्थू के लिए अपने पर्स में रखे, क्योंकि हम दोनों से खा ही नहीं गए, पता नहीं दिल ही नहीं मान रहा था कि हम अकेले खाएं और उसके लिए ना ले जाएं, तो इसमें ना भर के लेके आई हूँ पूरा। जैसे भी मिला था ना एज इट इज उठा के इस पर्स में रख दिया था। और अनूप वही कह रहे हैं कि बच्चों की दहशत देख रहे हो कैसे होती है कि आप बाहर एंजॉय नहीं कर सकते। आप ऊपर गए थे पहले, घर में गए थे, हम तो नीचे आपका वेट कर रहे थे। सारी बेल बजाई मैंने। देखो ये यहाँ पे रो रहा है और हम इसके चक्कर में भाग भाग के आए, रोने लग गया था। हाँ, आप लोग ऐसा लग रहा था आप लोग आ ही नहीं रहे थे। अरे हम तो यहीं थे। आवाज किया है तो मैं बोला कह रहे थे कि मैं तुझे ट्यूशन छोड़ दूंगा। ऐसे बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बोला पहले मैं घर जाके खाना खाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ, है ना। तो नीचे से तो ऊपर हमारे संग बहुत अच्छे से आया और ऊपर आके फिर से नौटंकी शुरू हो गई, क्योंकि वो अंदर एक गुस्सा था कि मम्मी डैडी अकेले एंजॉय कैसे करके आ सकते। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या कुछ खाया आप दोनों ने बाहर। तो वो देखो हम दोनों यही कह रहे हैं कि इसको इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम दोनों मूवी देखने गए, तुझे बुरा लगा? तो बोल रहा नहीं, तो मैंने हमने कुछ खाया इसलिए बुरा लगा। तो वो ऐसा उदास मुँह बना रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बाहर जाएं, कुछ खाएं और तेरे लिए कुछ ना लेके आएं। तो ये वाला पर्स खोल। तो ये जो पर्स है ना, ये क्लच पार्थू का फेवरेट है, बट सच्ची बताऊँ मुझसे ही खुलता ही नहीं है। मैं बार बार भूल जाती हूँ किस साइड से ओपन करना है। तो मैं उसको कह रही हूँ अगर तूने खोल लिया तो इसका खजाना तेरा है। तो मुझसे सच में नहीं खुलता ये, मैं भूल जाती हूँ कई बार। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके गई थी तो पार्थू बहुत खुश हो गया, मम्मा मेरा फेवरेट पर्स लेके गए थे। तो ये देखो फ्रेंच फ्राइज़ जो थी मिली थी वो एज़ इट इज़ लेके आ गए थे, हमने नहीं खाई थी। कितना खुश हो गया देखो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये ना आलस कर रहा था जाने के लिए, तो इसको फूंक में चढ़ाती हूँ मैं। देखो जैसे हम बच्चों को थोड़ा फूंक में चढ़ाते हैं ना, तो बच्चे कैसा कहना मानते हैं। अब आप देखना है इसको। बिजी है ये तो, फुल बिजी रहता है। अभी 6 बजे आते ही पैक हो जाएगा नीचे, 7:30 बजे तक खेलेगा, 7:30-8 बजे तक, फिर आते ही खाना खाएगा, बैग लगाएगा। ये तो ऐसा ऐसा होना चाहिए बच्चा, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। बहुत आपको पता बिल्कुल आलसी नहीं है ये। आप सोचोगे कि अपने बगल में आप सुला लो, उठेगा तुरंत अपनी ट्यूशन की कॉपी निकालेगा, बैग बोलूंगा 2 मिनट में कॉपी लेके। हाँ हाँ ये ऐसी है, बहुत एक्टिव है, पता है ये ट्यूशन की कॉपी देखता हूँ। देख रहे हो बहुत एक्टिव है। आप बोलो, अच्छा बोल के देखो 5 मिनट सो जा मेरे पास, बोलो बोलो छोड़ दे। सो जा मेरे पास। नहीं आएगा नहीं आएगा, वो देखो देखा। अरे पास तो क्या रखा है यार, आलसी बनो ना। काश हो सकता था पर नहीं चाहिए। हाँ मेहनत करता है मेरा बेटा। चल बेटा चल। मेसी और वो रोनाल्डो भी आलसी थे, सोते रहते थे वो। हैं? ये क्या हुआ? मेसी और रोनाल्डो को अपनी प्यारी फुटबॉल पसंद है, उनके साथ ही खेलते रहते थे। सोते सोते फुटबॉलर बन गए वो। ठीक है मैं भी सो जाता हूँ। एक सोता सोता डायरेक्टर बन जाएगा, एक सोता सोता फुटबॉलर बन जाएगा। मैं भी सो जाती हूँ, सोते सोते खाना पीना भी बन जाएगा। तो खाने से याद आया कि पार्थू तो ट्यूशन चला गया था और रोज़ इन लोगों के लिए, कौवों के लिए मैं चावल ले आई हूँ और अलग से चावल पकाती हूँ नमक और हल्दी डाल के। और रोज़ 5 से 6 के बीच में कभी भी मुझे टाइम लगता है तो मैं इन लोग को खाना दे आती हूँ छत पे। तो ये देखो, और ये लोग भी वेट करते हैं। और ये जो पल होता है ना, ये पूरे दिन में से सबसे खूबसूरत लम्हा होता है मेरा, जब मैं इनको खाना देती हूँ और आधा पौना घंटा इनके संग बैठ के बस इस पल को एंजॉय करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। और इनके लिए अन्न भेजा उन्होंने, जिसे मैं पका पा रही हूँ माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से। और बस बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी को कि थैंक यू भगवान जी, आपने इस लायक समझा कि मैं इनको खाना खिला सकूं और आपने इनके लिए अन्न भेजा। मैं तो कोई नहीं होती गाइस इनको खिलाने वाली, इनके हिस्से का है और ये खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो गाइस बस यहीं पे बैठी थी तो पार्थू भी आ गया। रात को कड़ी और रोटी और दलिया ये सब बनाया। एंड बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई दिनचर्या के साथ। और आपको पता है ये कौन है? ये बाज है। अब आई डोंट नो ईगल और चील दो अलग हैं या गीदड़, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अनूप से वही पूछ रही थी बाज कौन होता है, ईगल क्या? तो ये वही है, लेकिन ये बहुत डरावना है गाइस। ये बहुत बड़ा है, मतलब मैं इसको पास से देखती हूँ ना मैं छुप जाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन की एक बात याद आती है, आँख निकाल लेते हैं ये, इनसे दूर रहना चाहिए। तो वो रहा।
चलो भाई, अब सारे पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बाज भी खा रहे हैं और कौवे भी सब खाना खाएंगे और मैं कल आती हूँ फिर से। बाय बाय।